हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सब्जेक्ट टीचर। गाइस, मैं आपको अपनी वीडियोस में 10th क्लास का मैथ्स फुल कोर्स कराऊंगा। और गाइस, आपको 10th क्लास का मैथ्स पढ़ना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मेरी वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो गाइस, आज हम शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज 6.3। गाइस, एक्सरसाइज 6.3 कराने से पहले मैं आपको कुछ क्राइटेरियाज बता रहा हूँ जिससे ट्रायंगल सिमिलर प्रूव होते हैं। मैंने आपको ये क्राइटेरियाज 6.1 से पहले भी बताए थे जब मैंने इंट्रोडक्शन दी थी ट्रायंगल्स की। यहाँ भी मैं एक बार दोबारा बता रहा हूँ। जैसे देखो गाइस, हमारे को दो ट्रायंगल्स दिए हुए हैं, ठीक है। दो ट्रायंगल्स दिए हुए हैं तो गाइस हम इन ट्रायंगल्स को कहेंगे कि सिमिलर है। ये तो हम इनको तब सिमिलर कहेंगे या तो फर्स्ट कंडीशन है इनके तीनों के, जैसे ये है ए बी सी और ये है डी ई एफ, ठीक है। हम इसको सिमिलर तब कहेंगे इन दोनों ट्रायंगल्स को कि जब एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ। ये होगा। एक तो फर्स्ट कंडीशन ये है, अगर ये तीनों एंगल इसके तीनों एंगल के इक्वल आ जाए ना, तो हम कहेंगे कि ट्रायंगल एबीसी से सिमिलर है ट्रायंगल डीईएफ के, ठीक है। अगर ये वाली कंडीशन नहीं होती, तो अगर ये वाली होती है, देखो सेकंड ये है। एक और कंडीशन क्या बताई थी मैंने आपको कि ये वाली साइड इसकी तीनों साइड डिवाइड बाय इसकी तीनों साइड, ठीक है। ए बी बाय डी ई इज इक्वल टू ए सी बाय डी एफ, ए सी बाय डी एफ इज इक्वल टू बी सी बाय ई एफ, बी सी बाय ई एफ। अगर इसमें से इन दोनों में से कोई एक भी प्रूव हो जाती है ना, तो हम कहेंगे हमारे ट्रायंगल सिमिलर है, ठीक है। देखो, अब मैं एक और चीज बता रहा था आपको कि जैसे देखो, जैसे एंगल ए इज इक्वल टू एंगल, मैंने ये लिखा ना एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ, ये लिखा ना मैंने। पर ऐसा भी हो सकता था, जैसे अब मैंने बस ये बोला है कि इसके तीनों एंगल्स के इक्वल होंगे, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ई, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। मतलब कोई भी तीनों एंगल इसके तीनों एंगल्स के इक्वल होंगे ना, तो हमारा ट्रायंगल सिमिलर है, ठीक है। ऐसी साइड्स के लिए ए बी बाई ई एफ भी हो सकता है, ए बी बाई ई एफ, ए सी बाय डी ई इज इक्वल टू बी सी बाय डी एफ। ऐसे मतलब तीनों साइड डिवाइड बाय तीनों साइड के इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। नीचे कुछ भी हो सकता है, जैसे ए बी बाई ई एफ भी हो सकता है, जैसे ये वाला है ना, ए बी बाई ई एफ हो सकता है, ए सी बाय डी ई भी हो सकता है, ठीक है। और बी सी बाई ई एफ भी हो सकता है, ऐसे कुछ भी हो सकता है, ठीक है। बस इसकी तीनों साइड डिवाइड बाय इसकी तीनों साइड होंगी, ठीक है। इन दोनों में से कोई एक कंडीशन आ जाए तो मैं कहूँगा तुम्हारा ट्रायंगल सिमिलर है। एक थर्ड कंडीशन एक और है, ठीक है। ये वाली कंडीशन होती है ट्रिपल ए, क्योंकि इसमें तीनों एंगल इक्वल हैं। ये वाली कंडीशन होती है ट्रिपल एस, ठीक है। और अब ये जो मैं बता रहा हूँ ये होती है एस ए एस। इसमें क्या होता है, जैसे ए बी बाय डी ई, ठीक है, ए बी बाय डी ई इज इक्वल टू होता है ए सी बाय डी एफ, ठीक है। ए सी बाय डी एफ, हमारा कोई भी दो साइड है ना, उनकी रेशो इक्वल आती है। जैसे ए बी बाय डी ई और ए सी बाय डी एफ, हमारा ये तो आ गया, पर हमारा ये नहीं आ रहा होता बी सी बाई एफ इज इक्वल टू बी सी बाई एफ, नहीं आ रहा होता हमारा, ये वाला पार्ट नहीं आ रहा होता। पर हमारा जो ये दो साइडें लिया ना हमने, जैसे ए बी बाय डी ई लिया और ए सी बाय डी एफ लिया, मतलब हमने ये वाली दो साइड लिया और ये वाली दो साइड लिया। इन दोनों के बीच के अगर एंगल इक्वल आ जाए ना, ये दोनों एंगल इक्वल आ जाए, जैसे मैं इसको एंगल 1 दे देता हूँ, ये एंगल 2 दे देता हूँ, ठीक है। अगर इन दोनों के एंगल इक्वल आ जाए तो भी मैं कहूँगा कि मेरा ट्रायंगल सिमिलर है, ठीक है। ये क्या होगा, ये एस ए एस होगी, क्योंकि इसमें एक एंगल भी आ रहा है, ठीक है। एक एंगल आ रहा है और दो साइड्स आ रही हैं, ठीक है। देखो, एक साइड, दो साइड और ये एक एंगल, तो इसलिए हम इसे कहेंगे एस ए एस क्राइटेरिया, ठीक है। तो मैं शुरू करता हूँ एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। अब देखो, क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है। क्वेश्चन फर्स्ट के फर्स्ट पार्ट में हमें दिया हुआ है ट्रायंगल्स दिए हुए हैं। एक ये ट्रायंगल दिया हुआ है, एक ये ट्रायंगल दिया हुआ है। थोड़ी फिगर गलत बन रही है, पर एंगल्स हमें तो एंगल से मतलब है, ठीक है। ये 60 है, ये 80 डिग्री है, ये 40 है। सिमिलरली 60 80 40 ये भी है, 60 80 40। अब देखो ये भी है। अब देखो, ये तो मुझे साफ साफ पता लग रहा है, ये है एंगल ए बी सी और ये है पी क्यू आर, ए बी सी और ये है पी क्यू आर। अब देखो, मेरे को साफ साफ पता लग रहा है 60 60 है, 80 80 है, ठीक है, 40 40 है। तीनों एंगल इक्वल है, एंगल
ए इज इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर। तीनों एंगल हमारे इक्वल है तो मैं कहूँगा ट्रायंगल सिमिलर है। ठीक है, ए बी सी ट्रायंगल सिमिलर टू पी क्यू आर। हमें इस क्वेश्चन में यही बताना है। क्वेश्चन फर्स्ट में कह रहा है कि बताओ कि ये ट्रायंगल सिमिलर है या नहीं है। दो ट्रायंगल्स दिए हुए, कह रहा है ये बताओ कि हमारे ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है या नहीं है। ठीक है, हर पार्ट में दो ट्रायंगल दिए हुए हैं तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। और कह रहा है कि किस क्राइटेरिया से सिमिलर है। देखो क्वेश्चन में कह रहा है राइट द सिमिलरिटी क्राइटेरिया यूज्ड बाय यू फॉर आंसर द क्वेश्चन। मतलब सिमिलरिटी क्राइटेरिया मतलब किस क्राइटेरिया से हुआ है, ट्रिपल ए से हुआ है, ट्रिपल एस से हुआ है, एस एस से हुआ है। ये हमारा हुआ ट्रिपल ए से। ठीक है, अब ऐसे ही हमारा सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में हमारा होगा एस। सेकंड पार्ट में देखो हमारा कैसे होगा। सेकंड पार्ट है, ये 2 है, ये 3 है, 2.5 है। ठीक है, अब देखो मैं कैसे करूँगा। ये है हमारा ए बी सी, और ये है हमारा 4 5 6 2.5 3 और 2। ठीक है, ये है हमारा, ये P है, ये Q है, ये R है। ठीक है, अब देखो और इसमें हमें एंगल्स नहीं दिए हुए, हमें साइड दी हुई है। तो मैं देखूंगा कि कोई साइड डिवाइड बाय कोई भी साइड, कोई भी साइड डिवाइड बाय कोई भी साइड हमारी तीनों इक्वल आनी चाहिए। अगर तीनों इक्वल आ गई तो मैं कह दूंगा ट्रिपल एस से हमारा कॉन्ग्रुएंट मतलब सिमिलर है ट्रायंगल। ठीक है, ट्रिपल एस से। तो मैं तीनों साइड लगा के देखता हूँ कि सिमिलर आएंगी भी या नहीं आएंगी। देखो सबसे पहले मैं देखता हूँ 2 बाय करता हूँ, मैंने किया 2/4। ठीक है, मैंने करके देखा, बस मैं अभी करके देख रहा हूँ, मुझे भी नहीं पता कि सिमिलर है या नहीं है। मैंने 2/4 किया, फिर मैंने किया मैंने कहा 2/4 1/2 होता है, और मुझे पता 3/6 होता है, 3/6 भी 1/2 होता है। फिर मैंने कहा कि 2.5 डिवाइड बाई 5 क्या होगा, 2.5 डिवाइड बाई 5 क्या होगा, ये भी 2.5 2 से चले जाता है, 2.5 इंटू में 2 क्या होता है 5, तो ये भी 1/2 आएगा। तो जब हम इनको सबको काट देंगे तो 1/2 आएगा, 1/2। ठीक है, ये भी 1 ये भी 2, तो क्या आ गया 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 1/2। तीनों साइड्स हमारी इक्वल आ गई, तो हम कहेंगे ट्रिपल एस से सिमिलर है हमारा ट्रायंगल। ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, किस क्राइटेरिया से, ट्रिपल एस से। ठीक है, ऐसे ही हमें लगा लगा के देखना है। ठीक है, अब देखो ऐसे ही हमारा थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है, अब हमें ये दो ट्रायंगल दिए हुए हैं एल एम पी और डी ई एफ, हमें दो ट्रायंगल दिए हुए हैं। ठीक है, अब हमें इनको पता लगाना कि सिमिलर होंगे या नहीं है। अब हमें तीनों साइड्स ही दी हुई हैं, तो हम एस 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 से पता लगा सकते हैं, और किसी से तो पता नहीं लगा सकते। अगर हमारा ट्रिपल एस से तीनों साइड्स का रेशियो इक्वल आ गया तो हम कहेंगे है सिमिलर है। ठीक है, ट्रायंगल। तो मैं देखता हूँ कि सिमिलर किसी तरह आ भी सकता है। मैंने देखा ये 2.7 है, 2.7 को मैं किसके नीचे रखूँ कि मेरा कुछ कट जाए। देखो मेरे को तो कुछ कट ही नहीं रहा 2.7 से, तो मेरा कुछ जाता ही नहीं है, ना 4 जाता है, ना 5 जाता है, ना 6 जाता है। तो मैं कुछ भी लिख देता हूँ, किसी को भी लिख देता हूँ, मैं लिख देता हूँ 5 लिख देता हूँ। ठीक है, तो मैंने देखा, फिर इज इक्वल टू दूसरी वाली साइड ली, 2 डिवाइड बाय 4 लिया। ठीक है, मैंने कहा ये हो जाता है 1/2। फिर इज इक्वल ये लिया मैंने। अभी ये इनको इज इक्वल टू में लिखना, इनको इज इक्वल टू में नहीं लिखना, सबसे पहले ऐसे करके देखना है कि एल एम बाय, मैंने लिखा ई एफ, एल एम बाई ई एफ हमारा है 2.7/5, 2.7/5। फिर मैंने किया कि एल पी बाई डी एफ, मैं बस ऐसे करके देख रहा हूँ कि कोई कोई तीनों इक्वल आएंगे या नहीं आएंगे। एल पी बाई डी एफ, ठीक है, एल पी बाई डी एफ है हमारा 3/6। फिर एम पी बाई ई एफ, एम पी बाई ई एफ, एम पी बाई ई एफ है हमारा 2/5। ठीक है, 2/5, ये तो तीनों मेरे इक्वल आ ही नहीं रहे, तो ये सिमिलर नहीं है, नॉट सिमिलर। ठीक है, ऐसी गाइस अब आपको फोर्थ फिफ्थ और सिक्स पार्ट आपको खुद करना है। ठीक है, मेरे को करके दिखाना है। ठीक है, जो फोर्थ पार्ट है ना, जो फोर्थ पार्ट है अगर वो इक्वल आएगा मतलब सिमिलर आएगा तो वो एस ए एस से आएगा। ठीक है, अब एस ए एस का ध्यान रखना है, एस 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 वही करना है, एस एस वही ट्रायंगल्स एस एस से होते हैं जिनकी दो साइड्स, मैंने समझाया ना, दो साइड ये डिवाइड बाई ये ए बी बाई डी ई इज इक्वल टू ए सी बाई डी एफ, ये दो साइड्स इक्वल होंगे और उनके बीच वाला एंगल्स इक्वल होंगे। ठीक है, ये वाला एंगल नहीं इक्वल हो सकता,
कहीं ये वाला एंगल इसके इक्वल हो तो आप ऐसे ऐसे कर दो, ये नहीं होगा। इन दोनों के बीच वाला एंगल होना चाहिए, ठीक है। जैसे देखो क्वेश्चन फिफ्थ है, ठीक है, देखो क्वेश्चन फिफ्थ है इसको, सॉरी फिफ्थ पार्ट है जो हमारा ये। अब जैसे देखो ये 2.5 डिवाइड बाय 5 क्या हो जाएगा, 2.5 2.5 डिवाइड बाय 5 हो जाएगा हमारा 1/2, ठीक है। ये हो गया हमारा। और 3/6 क्या हो जाएगा हमारा, 3/6 भी हो जाएगा हमारा 1/2। पर देखो इसका भी 80 डिग्री और 80 डिग्री आ रहा है, फिर आप तो लिख दोगे ये वाला एंगल इसके इक्वल है, तो एस ए एस से हो जाएगा, ऐसे कर दोगे। पर ऐसे ऐसे ये वाला नहीं, ये वाला पार्ट नहीं होगा। ये वाला पार्ट क्यों नहीं होगा, क्योंकि 2.5 डिवाइड बाय 5 और 3/3 डिवाइड बाय 6, ये दोनों तो 1/2 हो रहा है। पर इन देखो ये ए बी है और ये बी सी, हमने ये दो साइड लिए ना, पर एंगल इसके बीच वाला होना चाहिए, ये वाला नहीं हो रहा। इसके देखो इसके बीच वाला हो रहा है, पर इसके बीच वाला नहीं हो रहा। ये वाला 80, अगर ये वाला 80 होता है ना, तब मैं कहता है ऐसे ऐसे हो रही है, ठीक है। अब ये 2.5 और 3 के बीच में ये वाला एंगल नहीं आ रहा, ठीक है, तो ये ट्रायंगल सिमिलर नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन सेकंड। क्वेश्चन सेकंड में क्या कह रहा है, कह रहा है कि ट्रायंगल ओडीसी, कह रहा है कि इन फिगर 6.35 ओडीसी सिमिलर टू ट्रायंगल ओबीए, ओडीसी सिमिलर टू ट्रायंगल ओबीए, ओडीसी सिमिलर टू ट्रायंगल ओबीए, ठीक है। ये हमें दिया हुआ है, इतना हमें दिया हुआ है। तो फिर कह रहा है कि और बी ओ सी 125 डिग्री है, बी ओ सी 125 डिग्री है, और सी डी ओ 70 है, सी डी ओ ये वाला एंगल 70 है, ठीक है। तो कह रहा है कि डी ओ सी निकालो, मतलब ये वाला एंगल निकालो, और डी सी ओ निकालो, डी सी ओ, और ये वाला एंगल निकालो, और एक और कह रहा है ओ ए बी ये वाला निकालो, ठीक है। ये तीन एंगल निकालने हैं हमें। देखो मैं कैसे निकालूंगा। अब देखो गाइस, मैंने आपको पहले भी बताया था, जैसे कोई लाइन पैरेलल हो, ठीक है, नहीं इसमें पैरेलल वाला पार्ट नहीं लगेगा, इसमें ये ऐसे ही हो जाएगा। देखो अब ये दो ट्रायंगल हमें सिमिलर दिए हुए हैं, ठीक है, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल सिमिलर दिए हुए हैं। अब जब दो ये वाले ट्रायंगल सिमिलर होते हैं ना, तो जैसे ये बीच में लाइन जा रही होती है, इसका ये वाला एंगल सेम इक्वल होता है, ठीक है। तो ये भी 70 हो जाएगा, ठीक है, ये वाला 70 हो गया हमारा, ठीक है। पर ये वाला हमें निकालना नहीं था, हमें निकालना क्या है, ये वाला और ये वाला। अब देखो ये कैसे निकलेंगे। अब गाइस एक चीज़ मैं बताता हूँ, जैसे कोई एक लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, इस पे बड़ी सारी ऐसे एंगल्स बन रहे हैं, ठीक है। तो इन एंगल्स का सम हमेशा 180 डिग्री होता है। जैसे ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है, ये क्यू है, ठीक है, कुछ भी है, ये सब चार एंगल्स हैं ये। तो जो भी स्ट्रेट लाइन पे जितने भी एंगल्स बन रहे होते हैं ना, उनका सम सबका 180 डिग्री होता है, ठीक है। एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। जो भी एक लाइन में बन रहे हैं ऐसे होता है। अगर जैसे ये कोई स्ट्रेट लाइन है, ऐसे होता है, इसका इसका सम भी 180 डिग्री होगा, ठीक है। ये एक्स है, ये वाई है, एक लाइन पे जितने भी एंगल बन जाए उनका सबका सम 180 डिग्री होता है। तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ये भी 180 डिग्री होगा, ठीक है। तो ऐसे ही देखो ये एक 125 है, और ये कुछ एंगल है, ठीक है। तो इसको मैं कैसे करूँगा, देखो एंगल बी ओ सी प्लस एंगल, इसको मैं एंगल 1 लिख देता हूँ, ठीक है, एंगल 1, इसको एंगल 2 लिख देता हूँ, इसको एंगल 3, ठीक है। ऐसे हम लिख सकते हैं फिगर में। एंगल 120 बी ओ सी है ना, बी ओ सी प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। इसका हम रीजन लिखेंगे एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन, ठीक है, स्ट्रेट GHT स्ट्रेट लाइन, ठीक है, 180 डिग्री। तो इसका इसका सम 180 डिग्री हुआ। तो ये बी यू सी हमारा 125 दिया हुआ है, ठीक है, प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री। और हमें एंगल 1 निकालना है, एंगल 1 इज इक्वल टू 125 को इधर ले जाएंगे, 180 डिग्री माइनस 125 कितना आ गया हमारा 55, 55 डिग्री, ठीक है। ये हमारा 55 डिग्री आ गया। अब हमें पता है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, ठीक है। ये तीन एंगल दिए हुए हैं ए बी सी, ठीक है। ये हमें पता है 70 है, ये हमें पता है 55 है, ये हमारा आ गया ना 55। तो और ये एंगल क्या होगा, देखो तीनों एंगल का सम हमारा 180 डिग्री होता है। तो ये हमारा एंगल 2 है, एंगल 2 है ना हमारा ये। तो मैं लिख दूंगा एंगल 70 डिग्री प्लस 55 डिग्री प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये लिख दूंगा इसके हिसाब से, या इसके हिसाब से भी कह लो, जैसे मर्जी कह लो, इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ लिखेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी, क्योंकि तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है ट्रायंगल्स के। तो एंगल 2 आ जाएगा यहाँ से हमारा,
एंगल 2 इज इक्वल टू, ये कितना होगा, 125 होगा ये, 180 माइनस 125 इज इक्वल टू, ये भी 55 आ गया। ठीक है, अब ये 55 आ गया। अब देखो ये हमारा ट्रायंगल सिमिलर है, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल सिमिलर है, तो ये हमारा ये वाला एंगल इसके एंगल के इक्वल होगा हमेशा। ठीक है, जो जो बीच में से ऐसे लाइन जा रही होती है ना, उस लाइन वाले एंगल इक्वल होते हैं। ऐसा नहीं होगा कि एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल ये वाला हो जाएगा, ये नहीं होगा। जो एक ही लाइन पे मिल रहे होते हैं ना एंगल, वो इक्वल होते हैं। ठीक है, तो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 होगा, तो ये भी हमारा 55 डिग्री आ गया, एंगल 3 इज इक्वल टू 55 डिग्री। तो हमारा क्वेश्चन 2 भी कंप्लीट हो गया, एंगल 1 भी आ गया, 2 भी आ गया, एंगल 1 भी आ गया, 2 भी आ गया, 3 भी आ गया, तीनों आ गए। गाइस अब हम देखते हैं क्वेश्चन थर्ड। क्वेश्चन थर्ड क्या कह रहा है, डायगोनल एसी एंड बीडी ऑफ ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम कह रहा है, तो सबसे पहले मैं ट्रेपेजियम बना लूंगा। ठीक है, ट्रेपेजियम ऐसे होता है, तो मैंने ऐसे बना लिया ट्रेपेजियम। कह रहा है डायगोनल एसी एंड बीडी ऑफ ट्रेपेजियम एबीसीडी। एबीसीडी ट्रेपेजियम कह रहा है, तो मैंने एबीसीडी लिख लिया। फिर दोबारा पढ़ता हूँ, कह रहा है डायगोनल एसी एंड बीडी, डायगोनल एसी, ये डायगोनल होगा एसी एंड बीडी ऑफ ट्रेपेजियम एबीसीडी विद एबी पैरेलल डीसी। कह रहा है कि जो एबी है ना, वो पैरेलल है, ठीक है, डीसी के। ठीक है, कह रहा है इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ। कह रहा है डायगोनल जो है उसके डायगोनल है ना, वो इंटरसेक्ट करते हैं ओ पे। तो ये वाला पार्ट क्या है हमारा, ओ। ठीक है, ये ओ है। फिर क्या कह रहा है, इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ यूजिंग सिमिलैरिटी क्राइटेरिया फॉर द टू ट्रायंगल शो दैट। ठीक है, हमें टू शो करना है, ओ ए बाय ओ सी इज इक्वल टू ओ बी बाय ओ डी। कह रहा है कि इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर करके, मतलब ट्रायंगल्स को सिमिलर क्राइटेरिया का फॉर्मूला यूज करके, जैसे हम एस ए एस होती है, एक एस 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 होती है, और ट्रिपल ए होती है। ठीक है, इन तीन क्राइटेरिया को यूज करके मुझे कह रहा है कि ये प्रूव करके दिखा दो, टू शो कर दो कि ओ ए बाय ओ सी इज इक्वल टू ओ बी बाय ओ डी। मैंने कर दिया, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, मैंने आपको एक चीज बताई थी पहले भी और अब भी दोबारा बता रहा हूँ। जैसे देखो, ये दो पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है, उनके बीच में ये कोई ट्रांसवर्सल है। ठीक है, ये लाइन ए बी है, ये लाइन सी डी है। ठीक है, इनके बीच में कोई ट्रांसवर्सल है ऐसे। तो अगर ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है ना, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होते हैं। ठीक है, क्योंकि इक्वल होते हैं, क्योंकि वर्टिकली, सॉरी, इंटीरियर ऑपोजिट एंगल होते हैं। एंगल 1 और ये एंगल 2, इसको मैंने एंगल 1 ले लिया, इसको एंगल 2 ले लिया, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 होते हैं। क्या रीजन होता है इनका, क्योंकि ये वर्टिकली, ओ सॉरी, इंटीरियर ऑपोजिट एंगल होते हैं, इंटीरियर ऑपोजिट एंगल। ठीक है, ऑपोजिट एंगल्स। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 होता है जब लाइन पैरेलल हो। अब ऐसे ही देखो, इन्होंने ये लाइन और ये लाइन पैरेलल दी हुई है। ठीक है, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल दी हुई है, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल नहीं हो गया, क्योंकि ये देखो, ये बीच में ट्रांसवर्सल जा रही है, ऐसे ही है सेम। ये देखो ऐसे है ना, ये ए बी है, ए बी, और ये सी डी है। ठीक है, और ये बीच में ऐसे इनकी ये ट्रांसवर्सल जा रही है, ये ट्रांसवर्सल जा रही है, तो ये वाला एंगल ये हो गया, ये वाला एंगल ये हो गया, इसके इक्वल नहीं हुआ ये। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये एंगल 1 हो गया, एंगल 2 हो गया। ठीक है, तो ये इसके इक्वल नहीं हो गया। देखो, ये ऐसी तो फिगर बन रही है, ये और ये, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 होता है, मैंने आपको बताया, बीच में ट्रांसवर्सल जा रही है। ठीक है, ऐसे ही सिमिलरली ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, अब ट्रांसवर्सल देखो ऐसे जा रही है, तो ये एंगल इसके इक्वल हो गया। इसको मैं एंगल 3 दे देता हूँ, इसको एंगल 4 दे देता हूँ। ठीक है, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल तो आपको पता ही इक्वल होते हैं, क्योंकि ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। क्योंकि देखो, ये जैसे कोई दो लाइंस जा रही हैं, तो इसके ये और ये एंगल इक्वल होता है, और ये वाला एंगल इक्वल होता है। ठीक है, ये और ये इक्वल होते हैं, और ये इक्वल होते हैं। ठीक है, तो ये मेरा ये वाला एंगल इसके इक्वल हो गया, इसको मैं 4 दे देता हूँ एंगल, इसको एंगल 5 दे देता हूँ। ठीक है, तो अब मेरा ट्रिपल ऐसे, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल देखो सिमिलर आ गया। मैं देखो करके दिखाता हूँ। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड डी ओ सी। ठीक है, इन दोनों ट्रायंगल में कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 है। क्या लिखेंगे, इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स, रीजन लिखना होता है, इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। फिर लिखेंगे एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ये भी सेम रीजन, इंटीरियर ऑपोजिट एंगल, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, इंटीरियर ऑपोजिट एंगल। और एंगल 4 इज इक्वल टू, सॉरी, ये इसको 4 नहीं, हम इसको 5 ले लेंगे, क्योंकि 4 हम इसको ले चुके हैं ना, फिर इसको 6 ले लेंगे। ठीक है, ये वाला एंगल 5 होगा, ये एंगल ए ओ बी। ठीक है, तो इसको 5 ले लेंगे, तो ये क्या आ जाएगा,
एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6, ये हो गए हमारे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है, तो हमारा ट्रिपल ए क्राइटेरिया से ये ट्रायंगल सिमिलर हो गया, ट्रायंगल ए ओ बी सिमिलर टू ट्रायंगल डी ओ सी आ गया हमारा। ठीक है, अब ये ट्रायंगल सिमिलर हो गया हमारा। ठीक है, फिर मैंने क्या सोचा, अब देखो जब ट्रायंगल सिमिलर होता है, जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो ये प्रॉपर्टीज होती हैं कि जब दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उसकी उसकी एक साइड डिवाइड बाय दूसरे ट्रायंगल की साइड, फिर एक ट्रायंगल की साइड डिवाइड बाय दूसरे ट्रायंगल की साइड, ठीक है, इक्वल होती हैं। देखो जब ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, मैंने आपको बताया नहीं था कि जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, ये एफ है, जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो इनकी साइड के रेशियो इक्वल होते हैं। जैसे ए बी बाय डी ई इज इक्वल टू ए सी बाय डी एफ इज इक्वल टू बी सी बाय ई एफ, बी सी बाय ई एफ। मैंने आपको बताया नहीं था, ये जब ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं तो हमारी ये तीनों इक्वल आ जाती हैं। तो देखो हमारा ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर आ गए, ए ओ बी और डी ओ सी, ये दोनों सिमिलर आ गए ना। तो मैं क्या कहूँगा, ये वाली साइड डिवाइड बाय ये वाली साइड, ए ओ डिवाइड बाय ओ सी इज इक्वल टू ओ बी डिवाइड बाय ओ डी, ओ बी डिवाइड बाय ओ डी, ये कहूँगा मैं, ओ बी डिवाइड बाय ओ डी, और ये वाली साइड डिवाइड बाय ये वाली साइड इज इक्वल टू ए बी डिवाइड बाय डी सी। ठीक है, तो हमारी ये आ गई। पर हमें हमें क्वेश्चन में क्या चाहिए, ओ ए और ओ सी और ओ बी और ओ डी, तो हम इसको ना भी लिखें तो कोई बात नहीं। ठीक है, तो हमारा ये इक्वल आ गई, ओ ओ ए, ये ओ ए है यहाँ पे यार। ठीक है, ओ ए बाय ओ सी है, ओ ए बाय ओ सी इज इक्वल टू ओ बी बाय ओ डी, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, अब गाइस देखते हैं क्वेश्चन फोर्थ। गाइस क्वेश्चन फोर्थ का कह रहा है, क्वेश्चन फोर्थ कह रहा है कि इन फिगर 6.36, ये फिगर है 6.36। ठीक है, कह रहा है कि क्यू आर बाय क्यू एस इज इक्वल टू है क्यू टी बाय पी आर, क्यू टी बाय पी आर। ठीक है, और कह रहा है एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 है। ठीक है, कह रहा है कि शो करो कि पी क्यू एस सिमिलर टू है ट्रायंगल टी क्यू आर। ठीक है, पी क्यू एस सिमिलर टू है ट्रायंगल टी क्यू आर, मतलब ये छोटा वाला ट्रायंगल सिमिलर टू है बड़ा वाला ट्रायंगल के। ठीक है, टी क्यू आर के। तो देखो मैं कैसे प्रूव करूंगा। ठीक है, अब देखो प्रूव कैसे होगा। सबसे पहले मैं ये वाली चीज लिखूंगा, क्यू आर बाय क्यू एस इक्वल टू क्यू टी बाय पी आर। ठीक है, ये मैं आपको बताऊंगा मैं क्यों लिख रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैं 1 मिनट अभी लिख लो पहले, क्यू टी बाय पी आर। ठीक है, ये मैंने लिखा, क्यू आर बाय क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी बाय पी पी आर। ठीक है, अब देखो गाइस कोई भी ट्रायंगल है, ठीक है, कोई भी ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक है, अगर उसके दो एंगल इक्वल हो ना सामने के, तो उनकी सामने वाली दो साइड्स भी इक्वल होती हैं। ठीक है, ये और ये भी इक्वल होती हैं, तो इसका ऑपोजिट भी इक्वल ही होता है। तो इसका ऑपोजिट भी मतलब लागू हो जाता है कि जैसे ए बी इक्वल टू ए सी दिया हुआ है, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 होगा। ठीक है, जैसे ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है। ठीक है, हमें ये दिया हुआ है एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, तो क्या हो जाएगा, ए बी इज इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू ए सी, ये वाली साइड इज इक्वल टू ये वाली साइड। जब भी दो एंगल सामने वाले इक्वल हो ना, तो उसकी सामने वाली दो साइड भी इक्वल होती हैं। ठीक है, एंगल 2 के सामने वाली ये वाली साइड, एंगल 1 के सामने वाली ये वाली साइड, ये दोनों इक्वल होती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 दिया हुआ है, तो ये इज इक्वल टू ये हो जाएगा। ठीक है, पी क्यू वाली साइड इज इक्वल टू पी आर वाली साइड। ठीक है, अब देखो मेरे को दिया हुआ क्यू आर बाय क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी बाय पी आर। अब देखो ये पी आर दिया हुआ मुझे, इस पी आर की जगह मैं पी क्यू लिख सकता हूँ, पी आर की जगह पी क्यू लिख लूंगा मैं, क्योंकि ये दोनों इक्वल है। क्यू आर बाय क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी बाय पी क्यू लिख लूंगा मैं पी आर की जगह, पी क्यू, क्योंकि पी आर इज इक्वल टू पी क्यू है। ठीक है, हमारा पी आर इज इक्वल टू पी क्यू है। फिर अब क्या करूँगा, देखो अब मैंने आपको एक और चीज़ बताई थी, क्वेश्चन फर्स्ट के 5th पार्ट में भी बताया था मैंने आपको कि देखो जैसे दो ट्रायंगल हैं, वो एस से भी सिमिलर हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं, जब ये वाली साइड डिवाइड बाय ये वाली साइड इज इक्वल टू ये वाली साइड डिवाइड बाय ये वाली साइड हो, और इनके दोनों के बीच के एंगल इक्वल हो। ठीक है, बीच के एंगल। अब देखो यहाँ भी ऐसे ही हो रहा है, देखो क्यू टी
बाय क्यू पी, सॉरी क्यू टी बाय पी क्यू आई, क्यू टी बाय पी क्यू बड़ी वाली साइड डिवाइड बाय पी क्यू बड़ी वाली साइड, फिर इज इक्वल टू क्यू आर। देखो क्यू आर दिया हुआ ना मैं यहाँ पे, क्यू आर डिवाइड बाय क्यू एस, क्यू आर डिवाइड बाय क्यू एस। ठीक है, ये दोनों हमारे इक्वल आ रहे हैं। तो मैंने कहा कि ये बीच वाला एंगल जिसका कॉमन है तो इक्वल ही होगा। ये दो ट्रायंगल बने हुए हैं ना, देखो ऐसे ऐसे ये दो ट्रायंगल बने हुए हैं, ये और ऐसे ये दो ट्रायंगल बने हुए हैं। अब इसकी ये देखो, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है। ठीक है, मान लो कि ऐसे हैं। अब देखो हमें दिया हुआ है ए बी बाय ए डी इज इक्वल टू ए सी बाय ए ई, ये हमें दिया हुआ है। ठीक है, और अब हमने कहा कि इसको मैं इन दोनों ट्रायंगल्स को मैं सिमिलर कैसे प्रूव करूँ, ए बी सी को और ए डी ई को, छोटे वाले ट्रायंगल को और बड़े वाले ट्रायंगल को। मैंने कहा ऐसे ऐसे हो जाएगा क्योंकि बीच वाला एंगल इसका देखो कॉमन है ना, ये इस वाले ट्रायंगल में भी आ रहा है, एबीसी में भी आ रहा है, ये एडीई में भी आ रहा है। तो जो कॉमन एंगल होता है वो तो इक्वल ही होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल, यहाँ पे कौन सा कॉमन है, एंगल वन। एंगल वन इज इक्वल टू एंगल वन कॉमन। ठीक है, तो क्या होगा, क्यू आर, ओ सॉरी, तो क्या होगा, हमारा ट्रायंगल सिमिलर हो गया, छोटे वाला ट्रायंगल सिमिलर हो गया बड़े वाले ट्रायंगल की। ट्रायंगल पी क्यू एस सिमिलर टू ट्रायंगल टी क्यू आर बाय साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी। ठीक है, कर दिया मैंने, ये हमारा प्रूव हो गया। ठीक है, क्वेश्चन फोर्थ हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन फिफ्थ। क्वेश्चन फिफ्थ क्या कह रहा है हमें, क्वेश्चन फिफ्थ कह रहा है एस एंड टी आर पॉइंट्स ऑन साइड पी आर एंड क्यू आर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। ट्रायंगल पी क्यू आर कह रहे थे, सबसे पहले मैं ट्रायंगल पी क्यू आर बना लूंगा। ठीक है, ट्रायंगल पी क्यू आर बना लिया मैंने, इसको नाम दे दिया पी, इसको दे दिया क्यू, इसको दे दिया आर। कह रहा है कि फिर दोबारा क्वेश्चन पढ़ा, कह रहा है एस एंड टी आर पॉइंट्स ऑन साइड पी आर एंड क्यू आर। कह रहा है कि पी आर पे एस पॉइंट है, पी आर और क्यू आर पे एस एंड टी पॉइंट्स है। तो मैंने कहीं भी ले लिया एस और टी। ठीक है, दोनों में से किसी में भी ले लो, एस और टी ले लिया मैंने पॉइंट। फिर कह रहा है कि सच दैट एंगल पी इज इक्वल टू, ये एंगल पी इज इक्वल टू एंगल आर टी एस, सॉरी एंगल आर टी, हाँ सही है आर टी एस। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है। ठीक है, मतलब एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू है, ये हमें दिया हुआ है। ठीक है, और कह रहा है कि ये वाला छोटा वाला ट्रायंगल प्रूव करोगे इसके बड़े वाले ट्रायंगल के सिमिलर है। मैं प्रूव कर दूंगा, देखो कैसे। हमें गिवन क्या है, गिवन है एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू। ठीक है, अब देखो ये इन ट्रायंगल आर टी एस एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। अब देखो ध्यान से देखना, एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू दिया हुआ है हमें, एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू दिया हुआ है, मैंने लिख लिया। फिर मैंने सोचा देखो ये इस वाले ट्रायंगल और बड़े वाले ट्रायंगल में ये वाला एंगल कॉमन नहीं आ रहा, ये वाला एंगल हमारा कॉमन आ रहा है। तो मैं क्या लिखूंगा, एंगल एस आर टी इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू। देखो ये बड़े वाले ट्रायंगल में भी यही वाला एंगल है और छोटे वाले ट्रायंगल में भी वाला कॉमन एंगल है, तो ये कॉमन आ गया। कॉमन है, कॉमन एंगल है तो इक्वल ही होगा। उस ट्रायंगल में भी यही एंगल है, बड़े वाले ट्रायंगल में भी यही एंगल है, छोटे वाले ट्रायंगल में भी यही एंगल है, तो ये वाला एंगल इक्वल हो गया, कॉमन है क्योंकि। और ऊपर वाला हमें गिवन है, ये इसका रीजन लिखेंगे गिवन है। अब देखो गाइस, कोई भी दो ट्रायंगल है, कोई भी दो ट्रायंगल है, ठीक है, उनके ये वाला एंगल इक्वल है, इसका इसका ये वाला एंगल इक्वल है, और इसका ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है। तो अगर दो ट्रायंगल के कोई भी दो एंगल इक्वल हो ना, तो तीसरा अपने आप इक्वल हो जाता है। तीसरा इसलिए इक्वल हो जाएगा क्योंकि इनका सम 180 डिग्री होता है। जैसे इसको मान लो ये 45 है, ठीक है, ये भी 45 है, ठीक है, ये 55 है, ठीक है, ये वाला एंगल भी 55 हो गया। ठीक है, अब इसका निकालो, ये वाला एंगल निकालो क्या आएगा, ऐसे करके देखो 45 प्लस 55 प्लस इसको मान लो एक्स एंगल, ये एक्स एंगल है, ठीक है, इज इक्वल टू 180 डिग्री आ गया। 180 डिग्री आ गया तो एक्स क्या आ जाएगा हमारा, एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 45 माइनस 55। तो कितना आ जाएगा ये, 55 में 5 प्लस क्या 60 और 40, ये इज इक्वल टू आ गया हमारा 80। एक्स इज इक्वल टू 80 आ गया। ऐसे ही अब इसका निकाल के देख लो, एक्स इज इक्वल टू 80 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल ही होगा, क्योंकि किसी भी ट्रायंगल के दो एंगल अगर इक्वल हो ना, दो ट्रायंगल के किसी भी दो ट्रायंगल के अगर दो एंगल इक्वल हो तो तीसरा अपने आप इक्वल ही होता है। तो ये वाला एंगल इक्वल टू ये वाला एंगल हो जाएगा। ठीक है, एंगल पी क्यू आर, सॉरी सबसे पहले इसका एंगल लिखेंगे ना, सबसे पहले यहाँ पर हमने छोटा ट्रायंगल लिखा है फिर बड़ा लिखा, तो सबसे पहले छोटे वाले का लिखेंगे एंगल, एंगल आर एस टी
एस टी इज इक्वल टू एंगल पी क्यू आर। ठीक है, ये हमारा हो गया। ये तीनों ट्रिपल ए से अब हमारा दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। ट्रायंगल आर टी एस सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, ट्रिपल ए से सिमिलर हो गए हमारे। ठीक है, तीनों एंगल हमारे इक्वल आ गए थे, तो हमारा क्वेश्चन 50 हो गया कंप्लीट।